ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेशी शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, 108 बिंदु सागर जी महाराज की जय। विगत दिन हमने देखा था शाता अशाता वेदनी का आश्रय का कारण क्या है। आज हम समझेंगे मिथ्यात्व के आश्रय का कारण क्या है। मिथ्यात्व आप समझते हैं देवशास्त्र रूपा श्रद्धा नहीं होना या अश्रद्धा होना, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धा होना, या रागी देशी को ईश्वर मान करके भगवान मान करके पूछना, इन मिथ्यात्व कहलाता है। तो मिथ्यात्व का आश्रय कह लो या दर्शन मोहिनी का आश्रय कह लो, एक अर्थवाची होता है। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। ठीक है, मोहिनी की 2 भेद हो जाए, चारत्व मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो यहाँ पर किसके दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण बताया जा रहा है। क्या क्या है? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश। क्या है? केवली श्रुत संघ धर्म और देव का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद करने का अर्थ है मिथ्या दोष लगाना। ये दर्शन मोह के प्रत्यय हैं, कारण हैं। इनसे मिथ्यात्व का आश्रय बंद होता है। किससे? अवर्णवाद करने से। अब सबसे पहले समझिए अवर्णवाद क्या कहलाता है। अवर्णवाद का अर्थ होता है जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष लगाना, सो अवर्णवाद है। जो दोष उनमें नहीं है उनमें वो दोष लगाना, सो अवर्णवाद। इससे किसका बंद होता है? दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व का बंध होता है। ठीक है, केवली आदि किन्हें कहते हैं और उनका अवर्णवाद क्या होगा ये भी समझना होगा। केवली भगवान को हम कैसे मानने पर अवर्णवाद हो जाता है, उनको क्या कहने पर अवर्णवाद हो जाता है, समझ आ रहा है ना? सुनिए, ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने से जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो केवली भगवान कहलाते हैं। अब केवली कबलाहार करते हैं। क्या करते हैं? कबलाहार करते हैं, कंबल आदि 10 उपकरण रखते हैं, तुम्बड़ी आदि परिग्रह रखते हैं, उनके दर्शन और ज्ञान क्रमशः होते हैं आदि कहना, सो केवली का अवर्णवाद कहलाता है। समझ गए? एक जैन दर्शन में ऐसा मत है जो केवली को कबलाहारी मानता है। क्या मानता है? तो केवली कबलाहारी नहीं होते। कबल समझते हो आप लोग? कल मानो तो ग्रास, ऐसे ग्रास से भोजन करना, जैसे मुनिराज करते ना, ऐसे केवल ज्ञान के बाद वो भोजन करते हैं, भोजरी को जाते हैं, आहार करते हैं, ऐसा कहना अवर्णवाद कहलाता है। तो केवल ज्ञान के बाद निराहार हो जाते हैं भगवान। मात उनकी 9 कर्ण वर्णाएं आती हैं, उसी से उनका शरीर चलता है। भगवान आहार नहीं करते। इसके बाद केवल ज्ञान होने के बाद, इसलिए केवली की बात की जा रही। किन की बात की जा रही? मुनि अवस्था की बात नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान कबलाहार से रहित होते हैं। मात्र 9 कर्ण वर्णाएं आती हैं और उनका शरीर टिका रहता है। जैसे आपको होता है, आपने मान लो आज उपवास किया, ठीक है, समझने के लिए है। तो आज आपको 10 बजे भूख लगेगी, शाम को फिर भोजन का समय होगा 5-6 बजे, फिर आपको भूख लगेगी, रात्रि आपकी थोड़ी सी आकुलता से निकलेगी, सुबह आप फ्रेश हो जाएंगे, भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। क्यों? 9 कर्ण वर्णाएं आ जाती। क्या जाती हैं? प्रकृति से जो वर्णाएं आती ना, उसके आधार पर भी शरीर पुष्ट होता है। हमारा शरीर 9 कर्ण वर्णाओं को, कर्ण वर्णाओं को ग्रहण करता है।
जैसे कर्म ग्रहण करता है ना, जैसे नौकर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है। उसलिए थोड़ा स्वस्थ से लगते हैं। सुबह आकर के आप अभिषेक भी कर लेते, पूजन आदि भी कर लेते, दान देते, फिर उसके बाद भोजन करते। और कल कैसा लग रहा था कि भैया हम तो उठ ही नहीं पाएंगे इस समय। तीन नौकर्म, जब सामान्य व्यक्ति को नौकर्म में आकर कितनी संबल देती है, तो केवली भगवान तो कहना ही क्या, उनका तो ये अतिशय ही हुआ करता है। समझ आ रहा ना? इसलिए भगवान केवल कबलाहारी नहीं होते। अब देखिएगा आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? जो आप 4 कह रहे हैं वो भी होते हैं, पर पहले 6 की बात कर लें, ठीक है ना। पहला होता है कर्माहार, दूसरा होता है नौकर्माहार, ठीक है। तीसरा होता है ओजाहार, चौथा होता है लेपाहार, पांचवा होता है ओज हो गया ना, ओजाहार हो गया, लेपाहार हो गया, मनसाहार, कौन सा आहार? मानसिक आहार, और कबलाहार, ठीक है। अब क्रम समझे हम। अब जो आया कर्माहार किसके होता है? मात्र कर्म को भोगते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं, कर्म ही भोगते हैं। वो होते नारकी, नारकी जीवों के कर्माहार होता है, ठीक है ना। अब मनुष्यों के कबलाहार होता है। क्या होता है? कबलाहार होता है। देवों के मानसिक आहार होता है, वो मन से विकल्प करते हैं, उनकी समय अवधि होती है, कंठ से अमृत धर जाता है, उनकी पूर्ति हो जाती है, ठीक है। नारकियों का हो गया। अब ओज आहार, ओज या तेज आहार एक ही चीज है, वो था अंडज पक्षियों, मुर्गी वगैरह होती है ना, अंडे पर बैठ जाती है, सेकती है, उसको हीट देती है, तेज देती है, समझ गए ना। उनका उसमें आहार हो जाता है, तेज आहार हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है लेप आहार, वनस्पति आदि की जो सद्भाव से ग्रहण करते हैं वो कहलाता है लेप आहार। अब कौन सा बचा? देवों के मनसा में लेप आहार हो गया। नो कर्माहार, केवली भगवान के नो कर्माहार होता है, नो कर्म करना आती हैं, बस काम हो गया। अब जो आपने 4 वेद कहे वो कबलाहार के 4 वेद, जब मनुष्य ग्रहण करता है ना, वो कबलाहार के 4 वेद होते हैं, ले, पे, स्वाद और खाद, ठीक है ना। इस प्रकार से भगवान के कौन सा होता है? केवल भगवान के आहार नौ कर्माहार, कबलाहार नहीं होता। यदि कबलाहार का होगी तो मिथ्यात्व का बंध होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहले गुण स्थान, पहले से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, पहले गुण स्थान से, चाहे वो भले ही साधु का वेश बना के बैठे हो, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, कबलाहारी का आनंद है। अब इसके बाद आता है वो उपकरण रखते हैं, 10 उपकरण रखते हैं। एक गलीचा होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, एक डंडी होती है, समझे ना, एक बिछाने का होता है, एक कमंडल होता है, आदि आदि। ये सब जो कहते हैं ना, रजोहरण होता आदि आदि, बस जिसको अपन पिच्छी का बोलते हैं ना, ऐसा जो ऐसा मानते हैं कि भगवान के होते हैं 10 उपकरण, 13, 12 जो पिच्छी मानते हैं, 10 तो मानते हैं, ऐसा कहते हैं, तो ये भी मिथ्यात्व, इससे मिथ्यात्व का बंध होने वाला, मिथ्यात्व है ही, और मिथ्यात्व का और बंध होने वाला है, क्योंकि भगवान तो जन्म से ही कैसे होते हैं? निहार नहीं होता उनका, समझे ना, इसलिए उनके लिए कमंडलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जैसे ही भगवान मुनि बनते हैं तो नहीं, ऊपर नहीं उठते, मुनि बन के उधर नीच हो जाती है, तो उनके द्वारा किसी भी जीव की प्रार्थना नहीं होती, इसलिए उन्हें एक पिच्छी की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी तीर्थंकर को ना पिच्छी की जरूरत पड़ती ना कमंडल, वो दिखाने के लिए, पंचकर्णक में मात्र दिखाने के लिए बताते हैं, और पंचम काल पिछी कमंडल मुनियों के लिए अनिवार्य है, इसलिए बाकी भगवान के पिछी कमंडल ग्रहण नहीं करते, क्योंकि किसी जीव का घात होना नहीं, उठने बैठने में चलने में, तो पिछी की जरूरत नहीं है, और आहार तो होता पर मुझे अवस्था में निहार होता नहीं, इसलिए उन्हें कमंडल की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए। और किसी प्रकार का कोई भी उनका, और अपने पास जो होता है, जो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग होता है, तो पहले दर्शन उपयोग होता है फिर ज्ञान उपयोग होता है, लेकिन केवल भगवान के दोनों एक पद होते हैं, क्योंकि वो आपके किसी भी मन और इंद्रिय की सहायता से नहीं जानते, वो मात्र केवल, के माने आत्मा, आत्मा के बल से जानते हैं, इसलिए पहले दर्शन उपयोग होगा फिर ज्ञान उपयोग होगा, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ होते हैं।
युगपद होते हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। और हम आपके छद्मस्तों के पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान उपयोग होगा। समझ गए ना? तो जो ऐसा मानता है कि केवली भगवान की भी क्रम से होते हैं क्या दर्शन और ज्ञान उपयोग, तो वह भी मिथ्यात्व के आश्रय में कारण हो जाएगा। ये किसका अवर्णवाद हो गया? केवली भगवान का अवर्णवाद हो गया। अब दूसरा आता है श्रुत का अवर्णवाद। श्रुत किसे कहते हैं? अतिशय बुद्धि वाले गणधर देव आदि केवली भगवान के उपदेशों का स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना करते हैं वह श्रुत कहलाता है। ठीक है ना? जिससे हमारे भगवान ने गणधर परमेश्वरी ने जो बोला, ऐसे महान आचार्य ने उसको अपने 6 शब्द से लिखा। तो जो जिनवाणी होगी भगवान के द्वारा कही गई हो गई, वो कहलाता श्रुत। मुनि राजा ने उसको लिपिबद्ध किया तो ये श्रुत हो गया। अब श्रुत का अवर्णवाद कैसे हो जाएगा? जैसे किसी ने कहा कि श्रुत में लिखा है, जैन दर्शन में लिखा, जैन शास्त्र में लिखा है मांस भक्षण कर सकते हो, शहद खा सकते हो, मधु खा सकते हो, सुरापान कर सकते हो, रात्रि भोजन कर सकते हो, आदि आदि। सुने ना? ये झूठ हो गया। नहीं नहीं, ये जैनों में चलता है, आपको नहीं पता, अभी आपने लोगों को सुना नहीं है। जो अंतरिक पासना सरकोर है ना, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में वहाँ था, सुने ना? तो वहाँ पर और भी बंधु थे, उनकी जो साध्वी कहलाती वो भी थी। तो वो शाम को प्रवचन करते थे और हम ब्रह्मचारी थे, हमारे प्रवचन होते थे। उन्होंने अपने प्रवचन में बोला भगवान महावीर को पेचिस हो गई थी। क्या हो गई थी? तो उन्हें मांस खाना पड़ा तब ठीक हो। ऐसा उन्होंने प्रवचन में एक बार बोला। तो ऐसे भी लोग हैं, सुन ना? उन्होंने ये भी कहा हाँ औष्ठी में चल सकते, और वो जैन है जो केवली को कबलाहार मान रहा ना वही। समझ गए ना? हाँ, बाकी आप समझा देना इनको। हाँ, तो इस प्रकार से वो मान रहे हैं, तो गलत है। समझ गए ना? एक क्यों लिखा है? तो ये होता है तब तो लिखा है, नहीं होता तो क्यों लिखा जाता? इस प्रकार के दोष हमें नहीं पालना। समझ गए? तो जिनवाणी का कभी भी अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। जिनवाणी ने ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। देखो कमजोरी होना अलग है, कमजोरी को मजबूरी कहना अलग है। आपसे वो चीज नहीं छूट रही, ठीक है, पर जिनवाणी में कहाँ निषेध लिखा है, ऐसा कहना गलत है। समझ आ रहा? इसलिए इन सबका कहीं भी व्याख्यान जिनवाणी में नहीं है। तो शुद्ध का अवर्णवाद हो गया, जिनवाणी मांस खाना, मधु सुरापान रात्रि भोजन आदि करना, ऐसा कहना सो ये शुद्ध का अवर्णवाद है। इससे दर्शन मोहिनी असत मिथ्यात्व का आश्रय होता है। फिर इसके बाद आता संघ का अवर्णवाद। संघ समझते हो? रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का समुदाय संघ कहलाता है। रत्नत्रय से युक्त हैं ऐसे मुनिराज, ठीक है ना? मुनि हैं, यति हैं, अनगार हैं, समझ गए ना? ये क्या कहलाते हैं? संघ कहलाता है। चतुर्वेद संघ ऐसा भी कहलाता है। तो ये मुनिराज हैं। इन मुनिराज में दोष लगाना, अरे भैया ये तो शूद्र हैं, ये तो अशुचि हैं, ऐसा कहना किनको? मुनिराजों को। तो इस प्रकार से कहना ये संघ का अवर्णवाद हो जाएगा। फिर आता है धर्म का अवर्णवाद। धर्म सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। कौन सा धर्म है? अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा जानो। अहिंसा को छोड़ करके कोई धर्म नहीं हुआ करता। अहिंसा मई विश्व धर्म की बोलते ना आप लोग। तो ये जैन धर्म जो है ना अहिंसा प्रधान है। इसमें महाव्रत का पालन किया जाता है। सूक्ष्म में सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा की जाती है। 6 काय के जीवों की पूर्ण रूप से रक्षा की जाती है। मन से भी, वचन से भी और काय से, कृतकार्त अनुबंधना से भी 9 कोटि विशुद्धि पूर्वक अहिंसा का पालन जिस धर्म में वो हो, उस धर्म की बात कही जा रही। ऐसे धर्म में, इस धर्म में कोई सार नहीं है, ऐसा कहना। क्या रखा है? जैन धर्म का पालन करने से, अहिंसा धर्म का पालन करने से जिसका सेवन करते वो असुर होंगे, असुर देव होंगे, ऐसा होगा, आदि आदि कहना। या ये भी कहना कि भैया अहिंसा में धर्म होता, आदि आदि। तो अच्छे धर्म में भी दूषण लगाना, समझ गए? ये कहलाएगा अवर्णवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
इससे किसका बंध होता है? मिथ्या दर्शन का बंध होता है। अब अगला आता है देवों का वर्णन। देव कौन? देव गति में रहने वाले देव। कौन से देव? यहाँ देव वाले देव की बात नहीं है, वो तो हो गई पहले केवली भगवान की। अब कौन से देव? जो देव गति में नहीं, जो देव गति में रहने वाले। कहाँ रहने वाले हैं? देव गति में रहने वाले। कुछ लोग कहते ना, अभी देवता को शराब चढ़ा रहा है, देवता बलि मांग रहा है ना? तो जो देव होते हैं, देव गति में रहने वाले जीव देव कहलाते हैं। वे शराब पीते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं, बलि आदि मांगते हैं। ऐसा कहना ये देवों का वर्णवाद है। किनका वर्णवाद है? क्योंकि देव कौन सा आहार करते हैं बताओ? मांसिक आहार। कबल आहार करते नहीं है, सिर्फ मांस खाने का, शराब पीने का सवाल ही नहीं उठता। उनका तो समय बीता, इतने समय बाद उनको कंठ से अमृत झरना ही झरना है। उन्हें कुछ खाने की आवश्यकता पड़ती नहीं। इससे तो व्रत उपवास नहीं कर सकते, इसलिए उनका संयम नहीं है। क्योंकि जितना समय उनका फिक्स है, जितनी आयु है उसके अनुसार उनको उतने वर्ष में, उतने महीने में उनको कंठ से झरना ही झरना। बिल्कुल बिल्कुल देव गति की चीज समझ गए ना? कोई भी हो, निकट से भी देव हो, तो उन सबको अमृत का ही पान करने के लिए मिलता है। तो ऐसे नियम नहीं ले सकते कि जब तक मेरा अमृत ना झड़े तब तक का त्याग? काय का त्याग? तो जल नहीं उस समय तो जल नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा नियम नहीं होता है। आप ग्रस्त हो, क्या हो? और आप श्रावक हो, मनुष्य हो, इसलिए आपका नियम पल सकता है। 12 बजे के बाद हम 4 बजे तक नहीं खाएंगे। उसके बीच में आप खा सकते हो, पर वो खा नहीं सकते। उसके बीच आप 12 से 4 के बीच में खा सकते हो, इसलिए आपने नियम लिया है। पर उनको तो फिक्स ही है, उतने बार उनको खा नहीं। समझ आ रहा ना? हाँ, इस प्रकार से। अब जैसे महाराज नियम नहीं लेंगे, महाराज का तो रोज का नियम है, कल 24 घंटे तक के लिए त्याग का अवसर कर लिया। पर आप क्या करोगे? अब महाराज त्याग करें, 4 बजे तक का त्याग, 10 बजे का त्याग, उनका तो 24 घंटे का है। समझ आ रहा ना? इस प्रकार से तो देवों का वर्णवाद करना। देव शराब पीते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जाकर के भगवान के नाम पर शराब चढ़ाते हैं। कुछ लोग बलि देते हैं, ये देवता बलि मांगता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता, आदि आदि। इस प्रकार से करना ये मिथ्यात्व की आश्रय का कारण। जैन दर्शन में भी बताया गया कुछ है। हिंदू दर्शन में तो है कि देव क्या बलि चढ़ती है, शराब चढ़ता है। इसे तो कह रहा हूँ, जो लोग ऐसा कहते हैं वो मिथ्यात्व का आश्रय करते हैं, जो ऐसा कहेंगे। क्योंकि देवता कभी भी बलि आदि नहीं लेते। देवता तो दिव्य गुण से संपन्न होते हैं। और देखिएगा, वो लोग देवता को परमपिता मानते हैं। जो ये कहते ना कि बलि ले रहे, बलि ले रहे, पर वो भी देवता को परमपिता मानते हैं। अच्छा ये बताओ, लॉजिकल, आप लोग पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड, तो समझो, यदि कोई परमपिता होगा तो क्या अपने बच्चों को खाना चाहेगा? क्या बच्चों को मरवाना चाहेगा? क्या? एक तो ये भी कह रहे हो हमारा वो रक्षक है, परमपिता है, ये भी कह रहे हो, और उसके नाम पर जीवों को मार भी रहे हो। ये तो क्या हो गया? उनकी अवहेलना हो गई, अवमानना हो गई। हाँ, जब हमारा जन्म देने वाला पिता भी बच्चों का भक्षण नहीं कर सकता, जिन्हें तुम परम पिता कह रहे हो, भक्षण कैसे करेगा? इतनी भी बुद्धि लोगों के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब जिब्बा लोलुपी है। कैसे हैं? अपने को खाना पड़ता है ना, तो भगवान के नाम पर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बलि चढ़वाते, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सब जो होता है ना, ये अंधविश्वास के कारण होता है। स्वयं तो मिथ्यात्व में है ही, और दूसरे जीवों को ही मिथ्यात्व की ओर ले जा रहे हैं। समझ गए ना? सीधी सी बात है। अब देखो, अन्य दर्शनों में भी रात्रि भोजन का त्याग लिखा है, और उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, चत्वारि नरकम द्वारम, चत्वारि 4 नरक के द्वार है, प्रथम रात्रि भोजन। क्या लिखा? द्वितीय परिस्थिति सेवन, ठीक है ना? तृतीय अनंत कायिका, अनंत काय सस्त गणंत, अनंत कायक माने जमीकंद, गणंत आलू प्याज आदि। उसमें लिखा है सीधा का सीधा, प्रथम रात्रि भोजन।
रात्रि भोजन प्रथम नरक का द्वार लिखा है, लेकिन उसको लोग इग्नोर कर देते, पढ़ते ही नहीं। क्या करें, लिखा तो सब जगह है, सारा व्याख्यान है, सारी चीजें हैं, ये भी लिखा है दया धर्म का मूल है। लेकिन जिसको अपना स्वास्थ्य सिद्ध करना वो उस स्थिति से अर्थ निकालता है। जैसे जैन दर्शन में भी, क्या आपके यहाँ मना नहीं किया गया क्या रात्रि में नहीं भोजन करना, फिर भी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसे उनकी भी एक मना है कि आप मांस मत खाइए, पर खा रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं? मुसलमान धर्म में लिखा हुआ है कि मांस का भक्षण होता है। सब जगह लिखा भैया। यदि धर्म शब्द लगाते हो ना तो धर्म अहिंसा के बिना कैसे चलेगा? प्राणियों को मारना धर्म कौन सा हो जाएगा ये बताओ? क्योंकि धर्म का पालन कहाँ होता है? जहाँ पर अहिंसा हो। कमल कहाँ खिलता है? आग में कि पानी में? कहाँ खिलता है कमल? कहाँ खिलता है? आग में कि पानी में? पानी में। इस धर्म कहाँ मिलता है? हिंसा में कि अहिंसा में? सीधी, जैसे आग और पानी में अंतर है ना, वैसे हिंसा और अहिंसा में अंतर है। समझ आ रहा ना? लेकिन लोगों को समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि अपनी स्वार्थ सिद्धि करना। क्या करना? अपनी स्वार्थ सिद्धि करना। एक बार का एक उदाहरण पढ़ा था मैंने, स्वार्थ सिद्धि कैसे करते हैं लोग। एक पंडित थे, तो जो राजा था वह मांस खाता था। उसने कहा मैं धर्म का व्याख्यान भी करके सुनाऊं। तो जब पंडित जी व्याख्यान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी एक रत्ती भर थोड़ा सा भी मांस का भक्षण करेगा वो नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। राजा को गुस्सा आ गई, क्योंकि राजा क्या खाता था? मांस खाता था। उसने उसको जेल में डाल दिया। सुन रहे ना? अब उसका बेटा आया पाठ करने के लिए, उसने भी वही पढ़ा। उसने कहा यदि मैं सही सही व्याख्यान करूं तो आपको हमारे पिताजी को छुड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसने कहा ठीक है, पिताजी को छुड़ा देंगे, तो सही सही व्याख्यान करो। उसने किया। उसने बोला जो रत्ती भर मांस खाएगा वो नरक जाएगा, कितना खाएगा वो नहीं जाएगा। उसने उसके पिताजी छुड़ाना था। तुम खाओ जाओ, हमें क्या लेना देना। आजकल यही हो गया है। अपनी स्वास्थ्य सिद्धि के लोग शास्त्र का परिवर्तन करने लगे, शास्त्र में मिलावट करने लगे। समझ गए ना? हमारा मत चलना चाहिए। और आजकल ये है जो हमें देश और देवता, जहाँ से हमें पैसा मिल रहा, नौकरी चल रही है, आजीविका चल रही है, उसी को देव मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं और सत्य को गलत ठहराते हैं। दक्षिण में बहुत ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, जैन से अन्य जगह चले गए, क्योंकि वहाँ पर क्या मिल रहा? आजीविका मिल रही, पैसा मिल रही। हमने उनका सहयोग किया नहीं। आप लोगों में बहुत बड़ी कमी है कहीं कहीं ये कि हम साधन को उठाना नहीं चाहते, आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो कहते मरता क्या नहीं करता, आजीविका के साधन के कहीं भी जाना पड़ता है। समझ गए? जो स्वाभिमानी होते हैं मर जाते हैं, लेकिन धर्म को नहीं बदलते। ऐसे लोग बहुत कम होते। तो यहाँ पर समझो मिथ्यात्व का आश्रय किससे होता है? किससे होता है? अवर्णवास से। किसके वर्णवास से? केवली भगवान का, शुद्ध जनवाणी का, संग मुनिराजों का, धर्म का और देवों का अवर्णवाद का। अवर्णवाद का अर्थ क्या होता है? जो उनमें दोष नहीं है वो दोष लगाना। अब चारित्र मोहिनी के बारे में और पढ़ लेते हैं। कसायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। अब चारित्र मोहिनी का आश्रय कैसे होता है? तो कसाय के उदय से तीव्र परिणाम रखना चारित्र मोहिनी के प्रत्यय। क्या करना? कसाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण हैं। इसके अलावा किसी को चारित्र लेने से रोकने में एवं चारित्र से भ्रष्ट करने से भी चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। अब कसाय का उदय तो आता है, क्रोध का भी, मान का भी, माया का भी, लोभ का, लेकिन तीव्र परिणाम रखना। क्या करना? तीव्र परिणाम रखना उसमें। ये चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय। तुम व्रत लेना चाहो, व्रत लेने के भाव नहीं होंगे। मुनि बनना चाहो, मुनि बनने के भाव पैदा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कषाय के
उदय में तीव्र परिणाम करते हैं। कुछ लोग हर बात पर तुनकबाजी दिखाते हैं, हर बात पर क्रोध करते हैं और तीव्रता से करते हैं, पैर भी बांध करके रख लेते हैं। ऐसे जीवों को चारत्व मोही कर्म का उदय आ जाता है, तो है आगे बढ़ नहीं पाते, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, दीक्षा आदि नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि या तो उन्होंने पूर्व जन्म में किसी को दीक्षा लेने से रोका है, मना किया है, या किसी को भ्रष्ट किया है। समझ आ ना? ये सारी चीजें करने से क्या होता है? चारत्व मोही कर्म का आश्रय होता है। आप आगे चारत्व नहीं ले पाओगे। जैसे अभी नहीं लिया आपने चारत्व मोही का उदय, समझ रहे हैं आप लोग की नहीं? तो कषाय को मंद करना पड़ता है, कषायों को खूब कम करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। कषाय को उदय में तीव्र परिणाम नहीं रखना। तो अभी हमारे कषाय वैसे है ही, मतलब होता रहता है ना क्रोध वगैरह, तो आपको नहीं पता पड़ता है, आपको नहीं पता पड़ता है। खर्राटे आपको मालूम पड़ता है, आपको आते नहीं आते। खर्राटे समझते हैं, वो आपको मालूम पड़ते हैं क्या? दूसरे को मालूम पड़ते हैं। ऐसे क्रोध है, मान है, माया, लोभ है, ये हमें मालूम नहीं पड़ते, दूसरे को मालूम पड़ते हैं हमारे अंदर कितने हैं। महाराज जी हमें भी तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। बिल्कुल नहीं होता। सुनो, अच्छा ही बताओ, आप जो अपनी समझ से करते हो गलत करते हो कि सही करते हो? हाँ जी, वो तो वही महाराज जी तो है, वही महाराज जी तो है, वही तो क्या कहना है? जानते भी तो नहीं, मैं तो अपनी समझ से सही कर रहा हूँ। लेकिन महाराज बात क्या करते हो? एहसास होता है तो वो तो बात की बात छोड़ दो, पहले वो परिणाम तो कर लिए ना आपने अभी। परिणाम तो आ गए, लेकिन बस वो ही नहीं आना चाहिए, तभी तो समझदारी है। महाराज क्षणिक बाद में समझदारी आई तो क्या मतलब? आग लगने पर कुआं खोदा तो क्या मतलब? यही मेरा महाराज जी क्वेश्चन था, कल मैं पूछने वाला था कि जब ये स्पेशली क्रोध, राइट, ये दुख जो आपने बोला अवॉइड करना है, बट वो अपनी पूरे वेग से जब आ रहा है, हाँ, उस time उसी पे- समय करो तब तो फायदा है, वरना तो क्या कैसे? मतलब? उसी समय रोकने का प्रयास करो, विलंब करो, शांति रखो उस समय। क्रोध और दूसरा जो तेज है, जैसे हम्म। ज्यादा देर तक तो उसमें भी तो अंतर रहता है हमारा। हैं? क्षणिक क्रोध आता है और एक बहुत नहीं, तेज उसमें भी रहता बहुत तीव्रता होती है। 1 मिनट का तूफान सब उड़ा देता है, 1 मिनट का भूकंप सारे मकान ढा देता है। तीव्रता देखो कितनी आती सोचते नहीं, मुझे 1 मिनट आया था, तीव्रता देख लो पहले कितनी तीव्रता थी भूकंप में। 1 मिनट आया कि आधा मिनट आया, ये मत सोचो, समझ रहे ना? है। आया तो गलत है। याद रखो, क्रोध तूफान की भांति होता है, आते समय मालूम नहीं पड़ता, जब चला जाता तब मालूम पड़ता है कितनी हानि हुई। उसके सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है ना कि अब कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उस समय आ रहा है उसको संभाल करना बहुत जरूरी है। उस समय संभले तब तो काम का है, बाद में संभले तो क्या बना? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, समय पाए किया नहीं आत्म हित हेत। समझ गए क्या मायना हुआ इसका? समय पर यदि आप चेत गए तो आपके लिए कार्यकारी है, ये महत्वपूर्ण है। महाराज क्रोध आता है उस समय क्या करना चाहिए? मौन ले लेना चाहिए। क्या? क्रोध आता है जैसे, हाँ। क्या करना चाहिए मन को इसको कंट्रोल करने के लिए? हाँ देखो, सबसे पहले तो ये है, आप मौन तो नहीं ले पाएंगे वहाँ, मुझे पता है। आप दूसरी कक्ष में चले जाएंगे, बस वहाँ वो स्थान परिवर्तन कर, स्थान परिवर्तन करने के बाद वहाँ मौन हो सकता है। वहाँ पानी रखा हो, पानी पी लेना, ठीक है ना? या फिर भी आपको बड़बड़ाने की इच्छा हो रही हो तो 100, 98, 99, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 इतना बोलोगे डाउन हो जाएगा। मेरी दादी ने मुझे बताया था, जब भी बहुत ज्यादा क्रोध है तब 9 बार नमोकार हाँ महाराज जी, हम लोग भी हाँ। यही करते हैं कि अगर क्रोध आता है तो नमो मार्गम। हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो उल्टी, हालांकि इस समय नमोकार मंत्र याद नहीं आता, गिनती भले भी आ जाए, नमोकार मंत्र बहुत काम है। वहाँ तो मुख से अपशब्द निकलते समय नमोकार मंत्र बहुत मुश्किल होता है। समझ आ रहा है ना? यदि नमोकार मंत्र आ गया तो क्रोध तो फिर चला ही गया, फिर क्रोध था कहाँ जब नमोकार मंत्र याद आ गया? नहीं, वो उस वक्त याद आ जाता है कि उस वक्त नमोकार मंत्र बोल लो, एक बार माइंड में जरूर। हाँ, पर याद आता है, पर कुछ बोलने के बाद नमो हरिहंताणम, फिर कुछ बोलने के बाद नमो सिद्धाणम। हाँ, यही तो कह रहे हैं। महाराज जी गिनती वैसे क्या 100, 99, हाँ, इसे गिनती गिनो। हम सरल उपाय बता रहे हैं आपको, तो गिनती पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना? 100, 99, 98, 97, ठीक है ना? इसे 90 तक लेकर के आ जाओ। इसके बाद भी यदि शांत नहीं हो रहा तो हमेशा अपने सामने घर में एक कोई टेबल रखना, उस पर पेन और कापी रखना,
ठीक है ना, जैसे क्रोध आ लिखना, मुझे क्रोध आ रहा है, 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 ऐसा मत करना कि तुम डायरी फेंक दो। हाँ भाई गुस्से में डायरी हाँ डायरी फेंक दो, फाड़ दो, ऐसा मत करना है, समझ गए? ये तरीके तो हैं। और दूसरी बात, मैं करूँगा पर थोड़ी देर बाद करो, विलंब करो। क्या करो? विलंब करो। क्रोध के समय विलंब करोगे तो क्रोध पर विजय प्राप्त करोगे। तत्काल एक्शन लोगे तो रिएक्शन हुए बिना रह नहीं सकता। तो कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते, संयम मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उनको मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अभी कषाय के तीव्र हृदय में तीव्र परिणाम कर रही है, जिससे चार तमोहिनी कर्म का बंद हो गया है, या दूसरों को दीक्षा लेने से मना किया। अरे वहाँ कहाँ दीक्षा लेने जा रहे हैं, मत लो दीक्षा, मत जाओ, मत ऐसा करो। नहीं, किसी को दीक्षा से रोकना नहीं चाहिए। व्रत आदि लेने से कभी किसी को रोकना नहीं है। जितना तुझसे बन सके व्रत आदि संयम आदि का पालन करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समय सागर जी महाराज की जय। 108 गुरु सागर जी महाराज की